लुटेरों ने गहनों से भरी ट्रेन को रोकने के लिए लोहे की पटरी पर चिकनाई वाला तेल छिड़क दिया था। उन्होंने पटरियों के कंपन से अनुमान लगाया कि ट्रेन आने वाली है, इसलिए सभी लोग जल्दी से घास से बाहर निकल आए। जैसे ही ट्रेन के पहिए तेल के संपर्क में आए, वह लगातार उसी स्थान पर फिसलने लगी। ड्राइवर ने चाहे जो भी तरीका अपनाया, ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकी। गाड़ी में बैठे सैनिकों ने कुछ असामान्य बात देखी, लेकिन इससे पहले कि वे कोई कार्रवाई कर पाते, वे बाहर निकले। पहले उन्होंने ट्रेन के ड्राइवर को नियंत्रित किया, फिर सह पायलट को बिजली की गति से नीचे गिरा दिया और फिर पहले से तैयार किए गए ततैया के छत्ते को बाहर निकाला और रोशनदान से फेंक दिया। गाड़ी के अंदर मौजूद सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और कुछ ने बंदूकों से जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाहर पहरा दे रहे लुटेरों ने उन्हें मौके पर ही गोली मार दी। इसी समय एक अन्य लुटेरे ने ट्रेन चला रहे सैनिकों को पीछा करने से रोकने के लिए गाड़ी में भाप छोड़ी। फिर ट्रेन आगे और पीछे के हिस्से के रेल कवर को तोड़ दिया और फिर जवाहरात युक्त गाड़ी लेकर भाग गए। लेकिन लुटेरों के लिए खुश होने के लिए यह बहुत जल्दी थी, क्योंकि उस समय ट्रेन नीचे की ओर जा रही थी। डिग्री उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से प्राप्त हुई। लुटेरे लकी के आदमियों ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक प्रणाली महत्वपूर्ण क्षण पर विफल हो गई। बॉस अच्छी तरह से तैयार था। उन्होंने अपने आदमियों को ट्रेन के सामने खड़ा रहने दिया, लेकिन वे ट्रेन को रोक पाएंगे या नहीं, यह उनकी किस्मत पर निर्भर था। जब रेलगाड़ी रस्सी से टकराई तो दोनों ओर के बड़े पेड़ तुरंत उखड़ गए। सौभाग्यवश लुटेरों ने समय रहते अपना सिर नीचे कर लिया और उन्हें चोट नहीं लगी। यद्यपि बड़े पेड़ एक के बाद एक गिरते गए, फिर भी ट्रेन की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। पर्याप्त अवरोधक लगा दिए जाने के बाद अंततः रेलगाड़ी रुक गई और लुटेरे फिर से उसके इंतजार में आ गए। वे आगे बढ़े, बोगियों पर चढ़ गए और चुराए गए आभूषणों को ट्रेन से बाहर ले गए। ट्रांसपोर्ट को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने प्रत्येक ने 2-2 बैग आभूषण लिए, फिर तेज घोड़ों पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में निकल गए। उसी समय शेरिफ को ट्रेन का पता चला। उन्होंने तुरंत किसी को आदेश दिया कि सभा को बुला लिया जाए और फिर अपने आदमियों को लेकर इसकी जांच करने चले गए। जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां रेलगाड़ी पटरी से उतर गई थी। ड्राइवर ने उन्हें बताया कि गहने चोरी हो गए हैं और शेरिफ को चोरों की दिशा बताई। ये सुनने के बाद शेरिफ ने तुरंत पीछा शुरू कर दिया। हालांकि जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो गहने चोरी हो चुके थे और उनका पता नहीं चल पाया था। सौभाग्यवश वे मैदान से गुजर गए। शेरिफ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लुटेरे अलग अलग भाग गए हैं, इसलिए उसने अपनी सेना को 2 समूहों में विभाजित करने का निर्णय लिया। वह गहने वापस पाने और सभी लुटेरों को पकड़ने के लिए जिद्दी था। जैसे ही शेरिफ और उसके आदमी नदी के पास से गुजर रहे थे, उनके एक आदमी को जमीन पर कपड़ों के फटे हुए टुकड़े मिले और उसने अनुमान लगाया कि लुटेरों ने उन्हें गलत दिशा में ले जाने के लिए जानबूझकर उन्हें वहां छोड़ दिया है। इसीलिए वह और उनकी टीम पुनः 2 समूहों में बंट गए। एक टीम खोज करने गई, जबकि वह अन्य टीमों के साथ नदी के किनारे किनारे पीछा करने लगे। जल्द ही उन्हें वह गाड़ी मिल गई जिसमें डाकू थे, जिसका मतलब था कि वे पास ही में थे। शेरिफ ने अपने आदमियों को नीचे की ओर खोज करने को कहा, जबकि वह स्वयं ऊपर की ओर चला गया। फिर जैसी कि उम्मीद थी, उसे किनारे पर एक अकेला डाकू मिला। शेरिफ ने तुरंत उसका पीछा किया और डाकू ने स्वयं ही आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे ही शेरिफ ने अपनी सतर्कता कम की, एक अन्य लुटेरा अचानक जंगल से बाहर आया। शेरिफ को जमीन पर पटक दिया, उसकी पिस्तौल छीन ली और उसे गोली मार दी। जब शेरिफ जागा तो उन्होंने खुद को एक गुफा में पाया। डाकू सरदार ने उससे कहा कि अगर वह पुलिस से छुटकारा पाने में उनकी मदद करेगा तो वह अपनी जान बचा सकता है। शेरिफ के पास दूसरे पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही नाइट आई और उसका समूह रत्नों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने लगा, उन्हें पता ही नहीं चला कि वे कितनी दूर तक चले और फिर वे जंगल में आ गए। इस समय लुटेरों में से एक को एक पेड़ पर पुलिस द्वारा छोड़े गए निशान मिले, इसलिए उसने तुरंत बॉस को स्थिति की सूचना दी, क्योंकि उसे संदेह था कि शेरिफ के इरादे बुरे थे। शेरिफ ने बताया कि वहां वास्तव में पुलिस मौजूद थी, लेकिन वह एक छोटे रास्ते के बारे में जानता था जिससे पुलिस से बचा जा सकता था। चूंकि वे उस जगह से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने केवल शेरिफ को ही आगे बढ़ने दिया, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि वे पुलिस प्रमुख के जाल में फंस चुके हैं।
पता चला कि शेरिफ ने कभी भी उन्हें जाने देने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए वह अपने अधीनस्थों का पीछा कर रहा था। जल्द ही डाकू सरदार को कुछ गड़बड़ नजर आई। उसने तुरंत अपने आदमियों को मोर्चे पर स्थिति की जांच करने का आदेश दिया। निश्चित रूप से इस शांत छोटे भाई ने पाया कि नदी के दूसरी ओर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी डेरा डाले हुए थे। छोटे भाई ने देर करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से वापस जाकर बॉस को स्थिति के बारे में बताया। डाकू लकी के सवालों का सामना करते हुए शेरिफ ने कहा कि वे यहाँ से गुजर सकते हैं, और फिर वह सभी को एक छोटी सी सड़क पर ले गया और लुटेरों को शेरिफ ने पकड़ लिया। मैं सोचने की क्षमता पूरी तरह खो चुका हूँ। जल्द ही शेरिफ एक बड़े पेड़ के सामने रुका और अपने सामने की शाखाओं को हटा दिया। अचानक उसके दिमाग में एक साहसिक योजना आई। खाली देखो जिंदा, यहाँ आओ। गलत व्यक्ति को पीटा गया। दूसरी तरफ की पुलिस ने पुलिस की पुकार सुनी और तुरंत कार्रवाई की। जब लुटेरे अफरा तफरी में थे, शेरिफ दौड़ कर आया, लुटेरों के सरदार को जमीन पर गिरा दिया और फिर एक मुक्का मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। पुलिस ने सबका पीछा किया। एक डाकू, न जिसे भागने का समय नहीं मिला, पानी में कूद गया और कुछ देर तक बचा रहा, फिर तेजी से किनारे की ओर तैर गया। जैसे ही वह किनारे पर लौटा, उसे किनारे पर ही शेरिफ ने पकड़ लिया और अन्य लुटेरे भी पकड़े गए।